हर किसी की अपनी इच्छा है, क्या ही कर सकते हैं। नहीं यार, भगवान वाला कॉन्सेप्ट इच्छा का थोड़ी होता है। इच्छा वाली बात तब होती है ना जब हम यही आदि काल में रह रहे होते। देखो तुम भगवान को भगवान भाई कैसे बोल रहे हो? अल्लाह की दुआ से सब बढ़िया। हाँ, खैरियत है सब। पता है मुसलमान जो होते हैं वो बाकी लोग उनको फिर क्यों बदनाम करते हैं? बताओ क्यों करते हैं? यही है ना, रीजन है ना। अरे नहीं यार, पढ़ता हूँ भाई मैं यार, हर कोई ये अरे नहीं नहीं मेरे दोस्त, अरे यार मैं कि नंगा बैठा हूँ, तुम मुझको मेरे से चेहरा छुपा रहे हो। हेलो। अरे भाई, ये तो ब्रह्मा वाला हाथ था। तो भाई अच्छा अच्छा, ये बताओ कि आपको कभी भगवान वगैरह दिखाई दिए हैं क्या वैसे? नहीं, मेरे छोटा पापा जो है ना उनके बदन पे आते हैं धर्म चर्चा। उनके बदन पर आते छोटे हैं? पापा हमारे इंसानों के अंदर कई सारी बीमारी होती हैं जिसको हम स्किज़ोफ्रेनिया बोलते हैं, या फिर मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर बोलते हैं, फिर मेंटल डिसऑर्डर बोलते हैं। इनके बारे में कभी सुना आपने? नहीं नहीं। ऐसी कई सारी बीमारी होती है जो मानसिक बीमारी होती हैं। क्या हाल है भाई? आवाज़ आ रही है कि मेरी? अरे वाह, क्या आवाज़ आई भाई। क्या हाल है? कहाँ से हो? दिल्ली से। दिल्ली से हो? ओके, कैसे बैठे हो नंगे पुंगे यार? क्या पढ़ रहे हो? एआई। एआई? नहीं, आपका मतलब साइंस है सब, आपका सब्जेक्ट क्या है आपके पास? नहीं 12th पास आउट हो इग्नू से। 12th पास आउट इग्नू से? इग्नू कॉलेज कर रहा हूँ हाँ, यार। इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी ऐसा कुछ है ना उसका नाम? तुम क्या यूट्यूबर वगैरह हो क्या भाई? नहीं यार, मैं तो ऐसे ही केवल बातचीत वगैरह करता हूँ कभी कर लोगों से बैठ यार के। ऐसे माइक वाइक और ग्रीन वो लगा रखा है। नहीं यार, पढ़ने वाला आदमी हूँ यार मैं भी। अरे अरे क्या पढ़ रहे हो भाई आप? हाँ हाँ हाँ, बस ऐसी। मुझे तो इन्फ्लुएंसर लग रहे हो तुम तो। नहीं नहीं, नॉट एट ऑल यार। अच्छा ये बताओ, भगवान में मानते हो तुम लोग यार? ये बताओ। देखो भाई ऐसा तो कुछ नहीं है, देखो सब रह रहे हैं, हर किसी की अपनी इच्छा है, क्या ही कर सकते हैं। नहीं यार, भगवान वाला कॉन्सेप्ट इच्छा का थोड़ी होता है। इच्छा वाली बात तब होती है ना जब हम यही आदि काल यही में रह रहे कॉन्सेप्ट होते। है। देखो तुम भगवान को मान अरे तुम भगवान को मानते हो, मैं अल्लाह को मानता हूँ, सिख भाई नहीं हमारे नहीं नहीं हैं नहीं, ना। मैं आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट अल्लाह गॉड और भगवान समथिंग लाइक दैट। आई एम टॉकिंग अबाउट, डू यू बिलीव इज देयर समथिंग लाइक क्रिएटर और समवन हो एल्स? सकता है क्रिएटर है काफी चीजें जो क्रिएटर करते हैं, मैं तो मानता हूँ कि हाँ चलो होता है जैसे क्रिएटर। जैसे मतलब फॉर एग्जांपल? जैसे यहाँ पे ये बहुत चीजें जैसे ब्रह्मांड ये सब है, क्या चीज है नहीं। कैसा है, ये कहाँ से आया, मतलब जब अर्थ पे मतलब जब अर्थ एक बार डिस्ट्रॉय हुई थी तो उसके बाद यहाँ पे लिविंग्स कैसे आए दोबारा, ये लिविंग सब। ऑर्गेनिजम्स कैसे हमारी पृथ्वी पे इवॉल्व हुए, कैसे बने, फर्स्ट सिंगल सेल हाँ कैसे आया, ये सब। डबल सिंगल सेल कैसे आया ना, बट इसकी तो साइंटिफिक थ्योरी है ना। समझ नहीं आ रही। हैंडसम अल्लाह भाई। सोहेल अहमद राजस्थान से। भाई क्या हाल है भाई? कैसे छुपा कर बैठे हो चेहरा? हेलो हाय। हेलो। लाल दबाओ। चलो। साहिल प्रजापति, क्या हाल है भाई? सब बढ़िया है भैया, और बताओ अपना। कैसे लेटे दोस्त? कैसे नाराज और परेशान लग रहे हो मेरे को आज? क्या कर रहा है? किया नमस्ते किया। ये स्माइल देखी नहीं जाती भाई, ये देखते ही मेरे को डर लगता है कुछ बकचोदी ना कर दे कोई। हे ब्रो जुबेर, क्या हाल है बॉस? अरे वाह भाई, बस कर वरना अल्लाह से मिलन हो जाएगा दोस्त। बस बस, ऐसे गंदी हरकत नहीं। लाइट आउट। अरे भाई बस तू यहाँ तो वो मुझसे पहले वो मुझे हटा दे रही है। उससे पहले मैं उसको हटाऊं। आसिफ खान, क्या हाल है भाई? बढ़िया भाई। भाई कैसे बोल रहे हो? अल्लाह की दुआ से सब बढ़िया। हाँ, खैरियत है सब। गुटखा फेंक दो यार, बातचीत तभी तो होंगी। एक मिनट तो रुको भाई। हाँ हाँ, रुक रहे हैं, पहले थूक के आओ। तुम्हारे वास्ते भाई 50 की रास्ते तो दे लो ना भाई। भाई घर में थूक दिया आपने? नहीं भाई, कारखाने है ना। अच्छा, कारखाने काम करते हो? इतनी सारी नहीं, अब्बा गए। अब्बा का है? अच्छा, क्या करते हो भाई? हाँ, यही सब देखो, शर्ट वगैरह। अच्छा, शर्ट वगैरह बनाते हो, बहुत बढ़िया यार। आप भी लोग बनाते हो इसे? हाँ बनाते हैं, फिर यहीं पे दे देते, ये ऑर्डर आ गया ना इतनी शर्ट का। भाई क्या उम्र है आपकी? एज क्या है? मेरी 20 है भाई। 20 है? ओके, पढ़ रहे हो? नहीं, पढ़ाई छोड़ दिया। अरे यार, ये तो गलत बात है ना, पढ़ना तो चाहिए ना दोस्त। पढ़ता भाई, लेकिन थोड़ा
थोड़ा झगड़ा हो गया था ना, अरे तो झगड़ा हो गया तो पढ़ाई छोड़ दोगे यार, यार ये गजब। सर से हुआ था ना भाई। तो सर से हुआ तो एक स्कूल था क्या? और भी स्कूल होते हैं यार, ऐसा नहीं करना सर से चाहिए। हुआ था। पता है मुसलमान जो होते हैं वो बाकी लोग उनको फिर क्यों बदनाम करते हैं? बताओ क्यों करते हैं? अब यही रीजन है। है ना, रीज़न है ना, गलत रीज़न तो नहीं है ना। जैसे कि मैंने छोटे छोटे बच्चों को देखा है, वो सब्जियां बेच रहे हैं, फल फ्रूट बेच रहे हैं। कमाना बुरी बात नहीं है, लेकिन पढ़ाई छोड़कर कमाना सबसे बुरी बात है। अब वैसे ही कांड मैटर हो गया था थोड़ा, इसके लिए छोड़ा। नहीं दोस्त, अभी तुम्हारी 20 साल की उम्र है, तुम पढ़ाई शुरू करो। ये ज़िंदगी में आगे आके बहुत रिग्रेट करोगे। पढ़ाई तो जरूरी है। अभी क्या कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं आप? नहीं यार, मैं कंटेंट क्रिएट नहीं करता, बस मैं ऐसे बातचीत करता हूँ अपने लोगों से। और बताओ क्या क्या करते हो? भगवान में मानते हो भाई आप लोग? हाँ भाई। अल्लाह में मानते हो? भगवान में अल्लाह मानते हो? बेटी है भाई। ये बात तो है। अगर है तो सब एक है, अगर नहीं है तो फिर कोई नहीं है। कुछ है जो हमारे में भी तुम्हारे में भी सब में रहते हैं। नहीं, अगर अल्लाह है, भगवान है तो एक है। हाँ। अगर नहीं है तो फिर नहीं है, हमको नहीं पता कि कौन है। नहीं है आपको आपको कैसा लगता है भाई? मतलब ऐसा कभी महसूस होता है कभी आप कि भाई भगवान है नहीं? आप छोटे हो, जिस उम्र में आपके मैं था तो मैं भी सोचता था कि भगवान है नहीं है, भगवान है नहीं है। तो आप सोचते हो ऐसा? कुरान हदीस में है ना, जिक्र हुआ है। कैसे? ये कुरान हदीस में बोल रहा हूँ, जिक्र हुआ है। मतलब क्या मानने वाले क्या बोलते हो अभी? नहीं भाई, देखो जैसे आप बता रहे हो कि कुरान हदीस में लिखा हुआ है, ठीक है, और है ऐसे ही मान लो जो हिंदू है वो हिंदू बोलता है कि भाई गीता में या फिर रामायण महाभारत में लिखा हुआ है, वेदों में लिखा हुआ है। ऐसे ही जो क्रिश्चियन है वो बोलता है कि बाइबल में लिखा हुआ है। ऐसे ही कोई और धर्म के लोग हैं, उनको अपनी किताबों को बताते हैं। लेकिन मान लो मैंने एक कोई किताब लिख दी, वाली किताब लिख दी मैंने लिख दी, ठीक है। तो मैंने इस किताब में ये लिख दिया कि आपका नाम क्या है? मेरा आसिफ। मैंने बोल दिया कि आसिफ जो है वो एलियन है, वो मंगल ग्रह से आया था, चांद से आया था। और मैं लिख दूं इस बात को इस किताब में, और मेरे बच्चे इस किताब को पढ़ने लग जाएं और वो ये वाली बात बोलें क्योंकि मेरे पापा ने ये वाली किताब लिखी थी तो वो सही बोल रहे हैं। बोले सही बोलेंगे? नहीं, क्यों वो सही बोलेंगे? क्योंकि पापा को भरोसा करते हैं कि हाँ मेरे पापा ने लिखा है। लेकिन हकीकत की बात तो ये नहीं कि सिर्फ मैंने ऐसे ही लिख दिया। लेकिन हम जब मान लो मैं तुमसे पूछूं तुम्हारे अकाउंट में बैलेंस है नहीं है, तो मैं तुमसे प्रूफ मांगूंगा तो तुम स्क्रीनशॉट भेजोगे। जब स्क्रीनशॉट भी नहीं, मैं बोलूँगा कि स्क्रीनशॉट AI है, झूठा है, तुम बोलोगे कि मेरा बैंक बैलेंस आकर चेक कर लो। तो सबूत होता है ना, एक चीज़ का एविडेंस होता है ना, एविडेंस जिसको बोलते हैं सबूत। जब आप स्कूल में पढ़ोगे, जब आगे जाओगे तो आपको समय के साथ साथ ये चीज़ समझ आने लगेगी कि भाई एविडेंस क्या होता है। कोई किताब में अगर कोई बात लिखी है तो वो सही हो ऐसा नहीं होता है ना। भगवान है या नहीं है वो तुम्हें खुद को देखना पड़ता है, वो किताबों से पता नहीं लगता, वो साइंस की, विज्ञान की किताबें पढ़ने से पता लगता है। तो इसलिए बोल रहा हूँ आपको पढ़ना चाहिए बॉस, है ना, पढ़ाई करो यार। देखो मैं खुद कुरान पढ़ता हूँ, ये देखो मैं खुद कुरान पढ़ता हूँ, ये दिख रहा है, उल्टा है शायद, ऐसे है शायद, ये मैं खुद कुरान पढ़ता हूँ, मैं हिंदू धर्म की किताबें पढ़ता हूँ। तो भाई अब इसका मतलब ये थोड़ी है कि इसमें जो सब कुछ लिखा है वो सही होगा, ऐसा नहीं हो सकता ना भाई। हमें चीज़ों को समझना होता है, हमें पढ़ना होता है, उसके बाद हमें लगता है कि एक रिसर्च। मान लो आपको शर्ट बनानी आती है, अब जो शर्ट आप बना रहे हो उसमें आप एक्सपर्ट हो और आपको पता है कि आपने बनाई है और इस बात का एविडेंस हो खुद मेरे सामने। लेकिन कोई व्यक्ति आए और बोले कि ये शर्ट आपने बनाई आपका नाम लेकर, मैं कैसे मान लूँगा जब तक आप मेरे को दिखाई नहीं दोगे या आपका वीडियो नहीं होगा। तो ऐसे ही भगवान होता है, ऐसे ही भगवान है। अगर भगवान है तो वो आपकी किताबों से, कुरान हदीस या फिर गीता पुराण से नहीं मिलेगा, वो आपको दिखाई देगा। वो आपको अब वो सपने में भी नहीं आएगा, सपने में तो कुछ भी आ जाता है, सपने में तो मैं बुर्ज खलीफा चढ़ जाता हूँ, ठीक है। तो उसके सबूत होते हैं, लेकिन हमें ऐसा कोई मिलता नहीं है। हम बस दूसरों की कई बातें सुन लेते हैं, क्या उसने कुछ कहा था तो मैंने सुन लिया, क्योंकि मेरे पापा ने बोला है तो सच है, मेरे पेरेंट्स ने बोला तो सच है। इसलिए हम सोचना बंद कर देते हैं। जब ऐसा कोई बोलता है ना तो हम सोचना बंद कर देते हैं कि देखो मेरे पापा ने बोला तो सही बोला होगा, क्योंकि मेरे को मेरे पापा पे, मेरे अब्बू पे भरोसा है, इसलिए वो सही बोल रहे होंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता। हमारे पेरेंट्स, हमारे माता पिता भी तो गलत हो सकते हैं ना। जैसे हम अभी छोटे हैं, हम बड़े होंगे तो हम भी गलत हो सकते हैं। अभी आप क्या करते हैं? मैं सिर्फ आप जैसे भाइयों से बातचीत करता हूँ और कभी कभार मन करता है तो बात कर लेता हूँ। नहीं काम नहीं, काम
काम में मेरा यही काम है। यही हाँ बस फालतू की बकचोदी करना। पैसे कहाँ से कमा रहे हो? पैसे पैसे कहाँ से कमा रहा हूँ? पैसा है, देखो ये रहा पैसा, गांधी जी है मेरे पास। ये तो एक से क्या होगा भाई? ऐसे बहुत सारे, चिंता मत कर दोस्त। चलो भाई, गुड डे, खुश रहो। हाँ, पढ़ो, पढ़ाई नहीं छोड़ना। अगर वैसी पढ़ाई नहीं कर सकते तो नॉर्मल नॉर्मल किताबें पढ़ो बिना स्कूल जाए, ठीक है? हाँ ठीक है, बाय बाय। शुक्रिया। तो बस मैं ऐसी ही बातचीत लोगों से करने वाला हूँ, और मुझे लगता है कि लोगों से मैं डायरेक्टली अप्रोच करता हूँ तो वो मुझको नहीं मिलते, नहीं बातचीत करते हैं, तो क्यों ना डायरेक्ट बातचीत करना स्टार्ट करें। वो मिगिल पे जाते हैं, इस प्लेटफॉर्म्स का सोशल मीडिया का फ़ायदा उठाते हैं। लेट्स स्टार्ट। अरे भाई ये क्या अश्लीलता फैला रहे हैं दोस्त? अरे यार, अरे तूने मेरी फीड पे कर। हे ब्रो, अरे नहीं यार, पढ़ता हूँ भाई मैं यार, हर कोई यूट्यूब। अरे नहीं नहीं मेरे दोस्त, अरे यार मैं कि नंगा बैठा हूँ, तुम मुझको मेरे से चेहरा छुपा रहे हो। अब तो आ गया। आप तो इंस्टा पे पालोगे यार वीडियो। नहीं 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 नहीं, और क्या हो रहा है बॉस, कहाँ से हो? नहीं नहीं, हमने कहाँ से हमारा नहीं कोई पता बताया। अरे लाडले ऐसे नहीं करते, बोलो बोलो कहाँ से हो? लाडले यूट्यूब इंस्टा पे पाएगा, समझता हूँ मैं। हाँ हाँ हाँ, चलो फिर टाटा खत्म, बाय बाय, ओके। हे क्या हाल है भाई? लोगों की फटती है कैमरे के सामने आने से, उनको पता नहीं कि सरकार उनका कितना डेटा लीक कर रही है। हेलो, अरे भाई ये तो ब्रह्मा वाला हाथ था। चलो, सौरभ पाठक महाराष्ट्र से हैं। क्या हाल है भाई? ठीक है भाई, अपना बताइए। क्या हो रहा है? कहाँ से हो सौरभ भाई? महाराष्ट्र से? नहीं यार, हम जमशेदपुर से हो रहे हो। कहाँ से? जमशेदपुर। जमशेदपुर, हाँ। यूपी? हाँ। नहीं, जमशेदपुर ये झारखंड में है। अच्छा, झारखंड में हो। क्या करते हो? पढ़ाई करते हो क्या? नहीं, जॉब। क्या जॉब करते हो भाई? ये फील्ड वाला है, सेल्स। पेटीएम जानते होंगे ना उस चीज का। किस चीज़ का? पेटीएम का। पेटीएम पेटीएम। अच्छा, पेटीएम के जो जो वाउचर्स हम करते हैं, उनके डोंगल्स वगैरह दुकानों पे देते हैं बिजनेस के लिए, राइट? नहीं, दुकान में हम वो हायरिंग करके करवाने वाला काम है। ओह अगर अच्छा हम अच्छा रखते काम अच्छा। करवाते हैं। तो झारखंड में तो प्रोटेस्ट चल रहा है, हाँ हाँ। जाते हो वहाँ पर? नहीं, आज बंदी है ना, 2 दिन से सब कुछ का बंदी है। तो रांची में ही हो आप? हाँ हाँ, रांची में। तो भी पेपर लीक होते हैं क्या, सही बताओ? हाँ, होता है। अच्छा, होता है। तो यार ये तो फिर गलत बात है, पेपर लीक नहीं होना चाहिए। आपने ऐसा है भैया। आपने दिया कभी एग्ज़ाम? मैं भाई दिल्ली से हूँ, वो पेपर लीक हुआ है। हाँ। दिल्ली बहुत बड़ी, पूरी दिल्ली अपनी है भाई, क्या दिक्कत है? रेखा गुप्ता जिंदाबाद है ना। दिल्ली तो हमको आना है 2-3 दिन में। तो अच्छा ये बताओ भाई, अच्छा ये बताओ, एक चीज़ बताओ, तुम भाई भगवान वगैरह में मानते हो क्या? हाँ हाँ। कैसे मानते हो, मतलब क्या मानते हो भगवान में? मैं भी जानना चाहता हूँ यार, मैं इसलिए बातचीत कर रहा हूँ लोगों से। ये हम घर में सब भगवान की पूजा करते हैं। नहीं, पूजा करते हैं वो तो चलो, शंकर भगवान। ओके। हाँ, और शंकर भगवान और ये हनुमान जी का डेली पाठ होता है, डेली करते हैं। आप करते हो? हाँ हाँ, सब लोग करते हैं घर पे। हनुमान जी, दुर्गा पाठ, ये सब। तो भाई अच्छा ये बताओ कि आपको कभी भगवान वगैरह दिखाई दिए हैं क्या? वैसे कभी दिखते हैं? नहीं, मेरे छोटा अंकल जो है ना, उनके बदन पे आते हैं पैर में चचा। उनके बदन पर आते हैं? छोटे पैर। हाँ हाँ, उनके शरीर। कैसे आते हैं शरीर पर? वो सिगरेट जलाते हैं ना, सिगरेट जला करके उनका ध्यान करते हैं तो आते हैं। और वो बदन पे आएंगे तो हर एक चीज बता देंगे, आप क्या करते हैं अभी तक, क्या किए हैं क्या नहीं, हर एक चीज बता देते हैं वो। मतलब उनके शरीर पर भगवान आते हैं? कौन से भगवान आते हैं? ये जो एक चचा हैं, उन्होंने साफ बोलो, साफ बोलो। एक चचा थे ना, हम लोग फैमिली मेंबर ही थे। वही डेट किए थे, वही आते हैं बदन पे। तो यार वो कैसे आ जाते हैं यार, मतलब मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। सही बता देंगे। आपको मालूम है कि ये जो हमारे आप बता रहे हो, हमारे इंसानों के अंदर कई सारी बीमारी होती हैं जिसको हम स्किज़ोफ्रेनिया बोलते हैं, या फिर मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर बोलते हैं, फिर मेंटल डिसऑर्डर बोलते हैं। इनके बारे में कभी सुना है आपने? नहीं। ऐसे कई सारी बीमारी होती है जो मानसिक बीमारियाँ होती हैं, और हमको लगता है कि सामने वाले व्यक्ति अगर उल्टी सीधी हरकतें कर रहा है या फिर उसको कुछ पैटर्न दिखाई दे रहे हैं, उसको दिखाई दे रहा है कि हाँ भाई ऐसा मुझे वहाँ पर कुछ दिखाई दे रहा है, तो हम उसको स्किज़ोफ्रेनिया बोलते हैं। तो वो मेंटल इलनेस होती हैं, उनको दिमागी बीमारी बोलते हैं, और वो नॉर्मल जीवन में वो आदमी नॉर्मल रहता है, लेकिन जब उसको उस प्रकार की चीज़ें दिखाई देती हैं तो उसको वो एक मेंटल इलनेस होती है। नहीं तो
आप उनसे बात कीजिएगा ना, तो आपको पता चल जाएगा एक बार। वो बताते क्या हैं? चाहिए बताओ, वो बताते क्या हैं? क्या बताते हैं? नाम? नाम आपका सब कुछ बता देंगे, आपके घर में क्या है, आपका लाइफ में क्या चल रहा है, मतलब ऐसे बता, बता देंगे ऐसे आपके बताते बारे में। होंगे आपकी लाइफ में बहुत दिक्कतें चल रही हैं, आपकी लाइफ में आप मेहनत कर रहे हो लेकिन जो करना चाहते हो वो हो नहीं रहा है, आप अच्छे इंसान हो लेकिन लोग तुम्हें बुरा समझ लेते हैं, इस तरह की चीज़ें होती होंगी ना? हाँ हाँ, सब कुछ बता देंगे, आपके घर हाँ में भाई, क्या इस तरह है, की चीज़ तो कोई भी बता देगा यार, कोई भी घर में क्या साइकोलॉजिस्ट। है। इस तरह की चीज़ तो कोई साइकोलॉजिस्ट होगा नॉर्मल सी। इंसान की लाइफ में दिक्कतें क्या होती हैं, खासकर हमारी इंडियन फैमिली में दिक्कतें क्या होती हैं? ये तो दिक्कत होती हैं, कुछ गिने चुने बातें होती हैं, आप उन्हें घुमा फिरा कर बस बताने वाले का तरीका अलग होना चाहिए, वो बता देगा। हाँ तो कुछ नया ऐसा कुछ बताएं कि भाई, क्या भाई, चाइना, क्या नाम है, रशिया और यूक्रेन का जो वॉर है वो क्यों हुआ, कैसे हुआ, किसने कैसे रुकेगा, कब रुकेगा, या धीरेन्द्र शास्त्री की तरह पर्ची खोल के दिखा दे, ऐसा कुछ होता है क्या? ऐसा नहीं होता होगा ना? आपका यार, आपका वॉइस नहीं आ रहा, आपका वॉइस नहीं आ रहा, आपका वॉइस नहीं आ रहा। सो गाइज, खैर थैंक यू सो मच। अगर आपने वीडियो यहाँ तक देख लिया तो ऐसे मैं स्ट्रेंजर से मैंने नॉर्मल बात करने के बारे में सोच रहा था आज बैठा बैठा लेटा लेटा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, मेरे इस वीडियो का रिस्पॉन्स अच्छा रहा, तो आई विल कंटिन्यू दिस काइंड ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ वीडियोज़ टू टॉकिंग रैंडम पीपल्स अबाउट गॉड, पॉलिटिक्स एंड समथिंग लाइक दैट, समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग। ओके, सो हैव ए गुड डे, थैंक यू सो मच और बाय बाय।